स्वागत है आपका। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता युगलचरणेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरवृन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णः परम किमपि तत्त्वं न जाना। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छि किं तस्य शेषम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म
अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्प शाखारक, परात्पर परब्रह्म, परम पिता परमात्मा, देवादिदेव, त्रेतधारी त्रिशूलधारी आदि योगी सदाशिव, शाम सदाशिव भगवान के चरणार बिंदुओं में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उनकी पराम्बा शक्ति भगवती जगत जननी जगत माता शक्ति स्वरूपा भगवती श्री पार्वती माता के चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सभी भक्तगण जिनके हृदय में श्री गौरी शंकर श्याम सदाशिव भगवान वो परम ब्रह्म विराजमान है, बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके चरणों में भी मेरा बारंबार वंदन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु की कृपा से, सदाशिव की परम कृपा से हम सब उन सदाशिव की कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये बड़ा दुर्लभ, ये बहुत ही दुर्लभ हमारे जीवन में घटना है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु कथा मिलना, कथामृत का प्राप्ति अति दुर्लभ है। ये सबको नहीं मिलता है। ये शिव पुराण तो सुरा नाम दुर्लभा इसे कहना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी इसे पाना दुर्लभ है, कठिन है। इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। क्यों? क्योंकि ये देवादि देव की कथा है, जिस शिव को स्वयं ब्रह्मा विष्णु नहीं जिनका पार पाए, उन परम पिता परमेश्वर परमात्मा सदाशिव की कथा हम पामर प्राणी क्या ही कहेंगे। हमारे यहाँ क्या ही हम में शक्ति है, सामर्थ्य है। क्या हम अपने आप को इतना योग्यता हम में है? क्या हम अपने आप को इतना योग्य मानते हैं कि हम उन सदाशिव की कथा सुन सकते हैं या कह सकते हैं? आप परम भक्त हैं, आप सभी जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब योग्य हैं, मैं मानती हूं, परंतु मैं तो योग्य नहीं। मैं तो एक पामर प्राणी हूं। और पामर प्राणी क्या ही कर सकता है? देखिए, पामर का अर्थ होता है मूर्ख, और मूर्ख नहीं, बहुत मूर्ख। वो मूर्ख प्राणी, मैं मूर्ख प्राणी क्या ही उस परमात्मा, उस सदाशिव की कथा कह पाऊंगी। पर मेरे गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मूक व्यक्ति मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम तत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम। गुरु की कृपा से, और गुरु कौन है? सदाशिव। तो जो गुरु है वो स्वयं शिव का रूप है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु कौन है भक्ति मार्ग के? स्वयं सदाशिव। जब कोई गुरु नहीं मिलता, तब वही सदाशिव, वही शिव आपके गुरु बनते हैं। तो गुरु स्वरूप में स्वयं शिव विराजमान है। इसलिए अपने गुरु को कोई सामान्य गुरु मत समझिए कि हाँ गुरु है, बस बस माला ले ली, कंठी ले ली, हो गया, बस जय राम जी की, हो गया। नहीं, वो स्वयं शिव है। उनकी कृपा से, उनकी कृपा से जब एक मूर्ख व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, मेरी तरह जिसे कुछ नहीं आता, वो उनकी कृपा से एक बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विदुषी को शास्त्रार्थ में हरा सकता है। मूकम करोति वाचालम। और जो बोल ही नहीं सकता, जिसके पास जिह्वा ही नहीं, वाणी ही नहीं, वो बोल ले, और वो भी मधुर वाणी बोल ले, और जिसके पास पैर ही नहीं, वो उस गुरु कृपा से एक पहाड़ चढ़ के उतर सकता है। तो वो सिर्फ एक ही कारणवश हो सकता है, एक ही तरीके से, जब उस पे उसके गुरुदेव की कृपा हो। तो गुरु जी की कृपा से मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से, जिसे बोलना कुछ नहीं आता है,
मैं खुद को वर्दी नहीं मानती हूँ, मैं खुद को योग्य नहीं मानती हूँ कि मैं ये कथा कह सकती हूँ, पर गुरुदेव की कृपा से मैं कहने का प्रयास करूंगी। तो ये शिव पुराण हम सब श्रवण करेंगे। और देखिए, शिव पुराण में सबसे पहले महात्मा आता है और महात्मा का पहला श्लोक है, तो हम सब हाथ जोड़ के महात्मा का पहला श्लोक कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, भक्तानुग्रहकारिणे, माया निर्मित विश्वाय, माहेश्वराय नमो नमः। देखिए, बड़ी सुंदर चीज देखिएगा। पहला जो शिव महापुराण का श्लोक है, उसमें श्री वेदव्यास जी वो क्या लिख रहे हैं। पहला श्लोक, हर पहले श्लोक में, किसी भी पुराण के पहले श्लोक में वंदना होती है, प्रणाम करते हैं। पर इस पुराण में पहला शब्द ही क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? पहला शब्द है सच, सत्य। और इससे सुंदर कोई लेखक क्या ही लिख सकता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहला प्रणाम किसी देवी देवता को नहीं किया गया। सब सोचे हैं कि वेद व्यास जी पहला प्रणाम किसको करेंगे, पर देखिए वेद व्यास जी भी परम ज्ञानी है, जो जिन्होंने वेद लिखे। देखिए, वेद तो अनंत काल से थे, पर पहली बार किसी ने उन्हें लिखा, वो वेद व्यास जी थे। तो वेद व्यास जी वो जो दो शब्दों को भी ऐसे लिख और बोल सकते हैं कि उससे पूरा सार आ जाए, वो अपने आप में एक दर्शन बन जाए। दो शब्द क्या, एक शब्द को वो एक पूरा दर्शन बना सकते हैं और एक पूरे दर्शन को वो एक शब्द में समझा सकते हैं। ऐसे हैं वेद व्यास जी, जिनका ज्ञान इस कोटि का है, इस लेवल का जिनके पास ज्ञान है। उन्होंने पहला प्रणाम किसी देवी देवता से नहीं किया, उन्होंने कहा सच्चिदानंद। पहला शब्द सच्चित आनंद। वैसे तो इसमें तीन शब्द है और चाहते तो सबसे पहले कोई भी शब्द रख सकते थे वेद व्यास जी, पर सबसे पहले क्या लिखा? सच। सच क्यों? क्या इनमें से कोई बड़ा है? देखिए, जो जिस तरीके से इसे वेद व्यास जी ने लिखा है उसे समझिए। जब आप वास्तविकता सत्य को जानते हैं, तभी आप चित्त की ओर बढ़ते हैं, और जब आप चित्त की प्राप्ति कर लेते हैं, तभी आप आनंद को, मतलब उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले सच जाना जरूरी है, सच्चिदानंद। तो ये सच क्या है? तो देखिए, सत्य क्या ही है? तो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत तो एक सपना है, इट्स अ ड्रीम, इट्स अ इनफाइनाइट ड्रीम, जिसमें हर मनुष्य सो रहा है। ये एक अनंत सपना है जिसमें हर मनुष्य सो रहा है, कोई जगा हुआ नहीं है, सब सो रहे हैं। अब आप कहेंगे हम उठे बैठे हैं, कथा बैठ के सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, हम सो कैसे रहे? तो हम इस मोह माया में सो रहे हैं। अच्छा, हम सब सो रहे हैं तो जग कौन रहा है? हु इज अवेकन, हु इज वोक? तो देखिए, जो महापुरुष संत जो जान जाते हैं कि ये संसार एक सपना है और सत्य क्या है, परमात्मा ही सत्य है, वही जगा हुआ है इस संसार में। क्योंकि हमें लगता है सच क्या है? ये शरीर, ये घर वाले, ये माता पिता बच्चे, पैसा, जो भी लगता हो, ये सच है। हमें मटीरियल थिंग अच्छी लगती है, हमें मटीरियल वर्ल्ड लगता है दिस इज रियलिटी, हमें मटीरियल रियम लगता है इट्स रियलिटी।
कि सच क्या है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो हम देख पा रहे हैं, विच आर विजिबल, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, वही सत्य है बस। ये मेरी माँ है, ये सच है। ये मेरे मित्र हैं, ये सच है। क्या सच में ये सच है? ये शरीर तो सबसे पहले कभी सच हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि ये शरीर सच सच हो ही नहीं सकता। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों, क्यों नहीं सच हो सकता? क्योंकि सत्य का स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी चेंज नहीं होता। जो चीजें वक्त के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ बदल जाएं, क्या वो सच हो सकता है? क्या वो ट्रूथ हो सकता है? नहीं। अब आप कहते हैं ये मेरे सच्चे मित्र हैं, और 2 दिन बाद झगड़ा हुआ, फिर कभी बात नहीं की जीवन में, क्या वो सच्चे मित्र हैं? जो समय परिस्थिति से बदल गए, क्या वो सच्ची मित्रता है? नहीं। वैसे ही ये शरीर भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक दिन मिट जाएगा। अगर ये शरीर एक जैसा जीवन भर रहे, तब तब इसे सत्य कहते हैं। पर ये ऐसा रहता नहीं, और एक अवस्था में भी नहीं रहता। पहले आप छोटे होते हैं, फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर आप बूढ़े होते हैं, तो ये समय के साथ बदल ही थोड़ा बदल रहा, फिर ये पूरा मिट जाएगा। सत्य तो वो है जो इस ब्रह्मांड के होने से पहले भी था। सत्य तो वो है जो इस ब्रह्मांड के साथ भी है। इट्स को एग्जिस्टिंग, ये को एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज को एग्जिस्टिंग विद अस। इट वॉज बिफोर इट इज विद अस, एंड इट विल बी आफ्टर अस। हमारे पहले भी था, हमारे साथ भी, हमारे बाद भी रहे। इसलिए सत्य परमात्मा है। हम कहते हैं ना कि वही चीज लीजिए जो जीवन के बाद भी रहे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। या खुद के जीवन का भरोसा नहीं, हम सब LIC इंश्योरेंस ले लेते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद का किसी को पता है? पर नहीं, तब भी सोचते हैं लेके रख लेंगे। क्या फायदा जब ये नहीं रहने वाला? वो कहाँ, ये शरीर नहीं रहने वाला, तुम्हारा इंश्योरेंस कहाँ रहेगा भैया? नहीं रहने वाला, कुछ नहीं रहने वाला। वो भी मिट जाएगा, तुम भी मिट जाओगे, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो भी मिट जाएगा, जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी मिट जाएगा, सब मिट जाएंगे। कुछ रहेगा ही नहीं। पर क्या रहेगा? वॉट? क्या रहेगा जो हमेशा रहेगा ही रहेगा, जिसके बारे में आप कह सकते हैं हाँ कि ये जीवन भर, ये मेरे बाद भी रहेगा, मेरे साथ भी रहेगा, मेरे पहले भी था? क्या है वो? वो है परमात्मा। इसलिए परमात्मा ही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। क्योंकि अब आप कह लीजिए कि ये सत्य है, पर ये सत्य नहीं है। और सत्य ना होने के बावजूद वी नो इट्स नॉट द ट्रूथ। ये बस आंखों का छलावा है, ये बस आंखों का खेल है। ये माया हमारे साथ खेल रही है। ये नहीं रहने वाला, ये सत्य नहीं है। पर तब भी हम इसमें फंसते हैं। एक रिश्ते से, एक व्यक्ति से इतना आसक्त हो जाते हैं कि फिर उससे कभी निकल ही नहीं पाते। इसलिए सत्य, फिर चित। देखिए, चित्त प्रकाश को कहते हैं, परंतु अब बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं परमात्मा क्या है? लाइट, प्रकाश। उन्हें लगता है यही सत्य है, यही सही है। वो सही है पर आधे सही। परमात्मा से प्रकाश निकलता है, परमात्मा प्रकाश नहीं। परमात्मा प्रकाश नहीं, परमात्मा से प्रकाश है। परमात्मा के अनेक स्वरूपों में प्रकाश है, पर सिर्फ प्रकाश ही परमात्मा है, ये नहीं, ये नहीं है। और फिर सबसे सुंदर लिखा वेद व्यास जी ने, आनंद।
जो एक बार कोई प्राप्त कर ले फिर उससे निकल नहीं सकता। आनंद क्या है? परमात्मा। और क्या कुछ आनंद हो भी सकता है? नहीं। क्योंकि ये आनंद जो प्राप्त कर लेता है फिर वो उसके जीवन भर साथ रहता है। क्योंकि बाकी जो आनंद है, बाकी जो आनंद तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। इस आनंद में बस सुख है, इस संसार में बस सुख है। हम 3 घंटे जाते हैं थिएटर में, मूवी देखते हैं, 3 घंटे तो बस कुछ नहीं सोचते, बस देखते हैं, पिक्चर पूरी फिल्म हो गई, निकलते हैं। अब थोड़ी देर तक प्रसन्न रहते हैं, फिर घर जाते आते झगड़ा हो जाता, फिर हो गया, गया सारा सुख। और नहीं भी झगड़ा हुआ किसी के साथ तो फिर 2-3 दिन बस वो फिल्म रहती है दिमाग में, फिर वो फिल्म याद भी नहीं रहती कि क्या थी उसकी कहानी, भूल जाते हैं। तो जो है थोड़े समय का आपको प्रसन्नता मिल जाती है, क्या ये आनंद है? आनंद जो इसको मिल जाता है ना, फिर वो जीवन भर प्रसन्न रहता है। अब आप कहें कि हमें इस व्यक्ति के साथ रहने में आनंद मिलता है, मुझे अपनी पुत्री के साथ रहने में आनंद मिलता है, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने में आनंद मिलता है, तो देखिए वो भी सही नहीं। क्योंकि ये जब तक है आपके साथ तभी तो आप प्रसन्न है। जितनी जिसकी आयु है, उसके बाद जैसे ही मनुष्य शरीर त्याग देता है, फिर फिर आनंद रहता है? नहीं रहता। इसलिए आनंद कहीं और मत ढूंढो, चारों ओर ढूंढते हैं, वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लाइज विद इन द पर्सन। अपने अंदर ही आनंद है, वो परमात्मा आपके हृदय में बैठा है आनंद स्वरूप में। अब आप उसे उसे ध्यान नहीं देते, चारों तरफ घूमेंगे। कहते हैं ना, बगल में छोड़ा गांव में ढिंडोरा। अब आनंद आपके पास है पर आप चारों दिशाओं में ढूंढेंगे, आनंद मिलना ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे। आप संसार में, व्यक्तियों में, ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, मेरी पुत्री मुझे, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। और बेटा, बेटा क्या करेगा? क्या बेटा आनंद दे पाएगा? क्या आपकी सेवा करेगा? क्या आपको सुख देगा? कोई कह सकता है? नहीं। पर तब भी इन्हीं लोगों पे, इन्हीं परिवार पे बस छोड़ेंगे नहीं इसे, समझेंगे कि यही सब कुछ है। पर देखिए, इन पे मत मरिए, इनके पीछे मत पड़िए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान छोड़ी, बाकी सब कंगाल। क्या ये सच है? किसी का चांदी जैसा रंग होता है, सोने जैसे बाल होते? नहीं होते। और होते भी हैं तो ये जो शरीर है, इन पे आप कह रहे हैं कि ये सोने जैसे हैं, चांदी जैसे हैं। जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाएगी ना, बस एक मुट्ठी भर के राख बचेगी, मिट्टी बचेगी। जब ये शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा तब बस मिट्टी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। बस ये मिट्टी ही बचने वाली है और कुछ नहीं बचेगा। पर इसी पे मरेंगे, इसी के पीछे जीवन लगा देंगे। क्यों? कभी फिदा मत होना ऊपर की सफाई पर, कोई कितना भी सुंदर हो, अपना हृदय उसे मत देना, हृदय हमेशा प्रभु के लिए बचा के रखना। क्यों? कभी फिदा मत होना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क है मिट्टी की मिठाई पर। मिट्टी की मिठाई है ये शरीर, मिट्टी बनना है, पर उस पे सोने का वर्क चढ़ा हुआ है तो फिर लगता है हाँ, ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, उसी पे उसी पे जीवन दे दिया। फिर अंत में समझ आता है कि कहाँ जीवन दे दिया, क्या गलती हो गई। रोता है मनुष्य, प्रभु आपने तो मुझे भेजा था यहाँ पर
कि मैं यहाँ पर आपका भजन करूं। जब गर्भ में होता है तो गर्भ गीता में यही कहा है, प्राणी बहुत रोता है, प्रभु यहाँ से निकाल दो, प्रभु बस यहाँ से निकाल दो, आपका भजन करूंगा और जीवन में कुछ नहीं करूंगा, आपका बस जीवन भर भजन ही करूंगा। पर जब परमात्मा कहते हैं नहीं नहीं करोगे, वो कहता है नहीं प्रभु, बस गर्व की यातनाएं मत दो, मैं भजन करूंगा, बहुत करूंगा भजन, आपको प्राप्त कर लूंगा, मुझे क्षमा कर दो, बस यहां से निकाल दो। और जैसे ही निकलता है, फिर इस संसार में जैसे ही आता है, इस संसार में दोबारा लिप्त हो जाता, और लिप्त ना भी हो, इस संसार में ना पड़े भी, तो फिर उसके जो परिवारी जन है, उसे रिश्ते नहीं बनाने, उसे बस अब परमात्मा से रिश्ता रखना उसने हृदय में सोच लिया है, तब सब आएंगे, मैं बुआ हूं, मैं मौसी हूं, मैं ये हूं। बच्चा मुट्ठी बंद किया हुआ तब भी उसमें 100 रुपया मौसी मामी डालेंगी कि बेटा पकड़ लो। वो दूर रहना चाह रहा है माया से, तब भी उसे माया में डालेंगे, और फिर माया में फंस जाता है, फिर जीवन भर दुखी रहता है, धन धान कितना भी कमा ले, दुखी ही रहता है जीवन भर, बस जीवन भर दुख में ही बिताता है, थोड़े समय का सुख, फिर दुख जीवन में। और फिर सारे रिश्ते, पैसा रुपया होने से क्या फायदा जब आप प्रसन्न ही ना रहो जीवन में। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, सबने उसका नाम सुना जरूर होगा, माइकल जैक्सन, सबने नाम सुना है उसका। कहते हैं कि वो 100 साल तक जीने का योजना बना रहा था, उसके साथ 25 डॉक्टर रहते थे 24 घंटे, ऑक्सीजन वाले बेड में लेटता था, जिस बेड में पूरे समय ऑक्सीजन आता रहता है, सब ध्यान रखते थे, खाना पीना, उसका खाना 15 बार चेक होता था कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं। खूब अमीर था, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए थे उसके पास, ऐसे बिस्तर में सोता था जिसमें ऑक्सीजन लगा है, दुनिया का सबसे महंगे बिस्तर में सोता था, तब भी नींद की गोलियां लेके सोता, वो भी एक दो नहीं, तीन चार। क्या ही है जीवन, जब आप के पास सब कुछ हो पर आपके पास प्रसन्नता ना हो, सोने की नींद भी ना हो, नींद की गोली लेके सोना हो। और भक्त जो होता है, यही संसारी और भक्त में अंतर होता है। भक्त कभी इस संसार में नहीं पड़ता, तो उसे संसार की टेंशन वेंशन नहीं सताती, उसे संसार से फर्क नहीं पड़ता, फिर उसे नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती, उसे डिप्रेशन नहीं होता। आपने कभी सुना किसी साधु को डिप्रेशन हुआ आज तक? मैंने नहीं सुना। किसी संत महापुरुष को डिप्रेशन हुआ? क्योंकि वो परमात्मा में, उस शिव में इतना लीन है कि उन्हें संसार की पड़ी ही नहीं। और भक्त का एक बहुत बड़ा लक्षण है, भक्त बहुत गहरी नींद सोता है। अब आप कहेंगे गहरी नींद? हाँ, गहरी नींद, क्योंकि उसे संसार की पड़ी ही नहीं, जो होगा ठाकुर जी संभालेंगे, जो होगा सदाशिव संभालेंगे, हमारे भोलेनाथ हैं, तो हमें किस चीज की समस्या? वो है ना, वो परम पिता परमेश्वर आदि योगी, वो संभालेंगे, वही इस जगत के सृजन करता, इसके संहार करता और इसके पालन करता है, वही तो है, तो वो देखेंगे। भक्त हमेशा गहरी नींद में सोएगा, और जिसकी नींद बार बार टूटे, समझ लो वो भक्त नहीं। भक्त एक बार सोता है तो फिर वो सो ही जाता है, और संसारी की बार बार नींद टूटेगी, उसे बार बार भय सताएगा, बार बार सोचने लगेगा। पर भक्त, कभी उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने परमानंद आनंद को प्राप्त कर लिया। आनंद को भी नहीं, परमानंद को भी नहीं, ब्रह्मानंद को नहीं, उसने तो शिव रूपी आनंद को प्राप्त कर लिया। और जिसने शिव को प्राप्त कर लिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, उसके जीवन में कुछ अशिव नहीं हो सकता, कुछ अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस प्रभु, उस देवादिदेव बाबा भोलेनाथ को खुद को समर्पित कर दिया। गुरुजी, समय का अभाव है,
इसलिए वाणी को विराम देती हूँ। आपकी कृपा से टूटी फूटी वाणी में इतने समय में जो बोल पाई हूँ, सभी जितने भी सहपाठी जन हैं, मेरी जो गलतियां हैं, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं। बोलिए सदाशिव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पावनी, बहुत अच्छा शैली और बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास करती हैं आप। बहुत बढ़िया। सदा शिव भगवान की कृपा बनी रहे सदैव आप पर। प्रसन्न है हम। बहुत सुंदर, हाँ डॉक्टर साहब बहुत हमारे सुंदर गुरु नंद जी। जी। अद्भुत कृपा है भगवान की और गुरु की तुम्हारे ऊपर। हाँ हमारी भैया जी, पावनी आप ही का जो लोग से वो सीखते हैं, आप लोग ही से सबसे सीखते हैं। और 16 तारीख, 16 तारीख गुरु से जी की कथा कृपा भी है होगी। और आप लोग से सीखते हैं, और कुछ नहीं। मैंने पहले ही बोला, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस। बस आप लोग की कृपा है। इट इज ऑल योर ये ब्लेसिंग। बहुत ये बहुत बढ़िया पावनी की। आई एम वाइज मैन बिकॉज आई नो आई एम फूल। ये बहुत बढ़िया बेटी, सुंदर गुरु जी की कृपा स्तुति है। है। भैया जी सच्ची में आई एम अ फूल, बस गुरु जी की कृपा है। मैं बस बोल देती हूँ, ऑल द एंजाइटीज एंड एवरीथिंग गोज अवे हाँ, ऑल द टाइम। हाँ, बहुत अच्छा लगा बेटी की बात। बस गुरु जी की कृपा है, और बस रहे, गुरु जी से यही विनती है। और जो भी टूटी फूटी वाणी से बोलने का प्रयास करती हूँ, गुरु जी का नाम को आगे ले जाने का प्रयास करती हूँ, बस और कुछ नहीं है भैया जी। उसने कहाँ से सीखा? चलो बहुत सुंदर। महादेव कृपा क्योंकि ही अभी करेंगे। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं गुरु जी। अभी मुझसे किसी ने पूछा, अभी मैं कुछ कहीं बोल के आई थी, सबने मुझसे पूछा, आपने आप इतना अच्छा बोलती हैं। मैंने तब भी कहा कि गुरु जी की कृपा है। तो उन्होंने पूछा भी, आपके गुरु जी कौन है, सब कुछ। तो बस आपकी कृपा है गुरु जी। अभी मानस पाठ में भी बहुत लोगों ने कहा, बस आपकी कृपा है। चलो बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। आप बहुत मेहनत करती हैं, है ना। और आपकी माता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक, बहुत